हेलो फ्रेंड्स, आपके पास फिर से स्वागत है एक्सेलिंग ब्रेन्स में। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 की साइंस का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी सॉ दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वैरायटी इन देम। हम ये देखते हैं कि हमारे जो फूड है और क्लोथ्स हैं उनमें काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स, देयर इज़ अ वास्ट वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। सिर्फ खाने और कपड़ों में ही नहीं, हर ऑब्जेक्ट्स की भी वैरायटीज़ होती हैं। वी सी अराउंड अस अ चेयर, अ बुलक कार्ट, अ साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स, क्लोथ्स, टॉयज, वाटर, स्टोन्स एंड मैनी अदर ऑब्जेक्ट्स। हम अपने आसपास एक चेयर, एक बुलक कार्ट जिसे हम बैलगाड़ी कहते हैं, एक साइकिल, कुछ खाना पकाने वाले बर्तन, बुक्स किताबें, कपड़े, क्लोथ्स, खिलौने, टॉयज़, पानी, वाटर, स्टोन्स पत्थर और काफ़ी ऐसे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स। इन सभी ऑब्जेक्ट्स के पास अपनी डिफरेंट शेप्स होती हैं। कलर्स एंड यूजेस, इनके यूजेस भी अलग होते हैं और कलर्स भी अलग होते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप। अपने आसपास देखिए और उन ऑब्जेक्ट्स का पता लगाइए जो राउंड है शेप में। आर लिस्ट में इंक्लूड अ रबर बॉल, अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। हमारी लिस्ट में एक रबर बॉल होगी, एक रबर की बॉल, एक फुटबॉल और एक ग्लास मार्बल। इफ वी इंक्लूड दैट आर नियर बाय अराउंड, आर लिस्ट कुड ऑल्सो इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स लाइक एप्पल्स, ऑरेंजेस एंड एन अर्थन पॉट। अगर हम अपनी लिस्ट में उन ऑब्जेक्ट्स को भी शामिल करें जो पूरी तरह राउंड नहीं हैं, तो हमारी लिस्ट में एप्पल, सेब, ऑरेंजेस संतरे और एक अर्थन पिक्चर जिसे हिंदी में घड़ा कहते हैं वो भी आएगा। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल, वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव लिस्टेड इन टेबल्स 1.1, 1.2 एंड 1.3 इन चैप्टर 1। अगर हम ये देख रहे हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं उन्हें खाया जा सकता है, तो हमारी उस लिस्ट में जो चैप्टर 1 में टेबल 1.1, 1.2 और 1.3 थी, उनमें जितने भी फूड आइटम्स थे वो सब आएंगे। वी माइट ऑल्सो फाइंड दैट सम ऑफ दोज राउंड शेप्ड ऑब्जेक्ट्स वी जस्ट लिस्टेड आउट आर ऑल्सो इन दिस ग्रुप। हमें ये पता चलेगा कि जो हमने राउंड ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई थी उनमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स जो एडिबल चीज़ें हैं उनमें भी आए हैं, जैसे एप्पल्स, ऑरेंजेस, ये सब एडिबल हैं। लेट अस से वी विश टू मेक अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। तो हम एक ग्रुप बनाते हैं ऑब्जेक्ट्स का जो प्लास्टिक से बने होते हैं। बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मैनी सच ऑब्जेक्ट्स में फाइंड अ प्लेस इन दिस ग्रुप। इस ग्रुप में बकेट्स, बाल्टियाँ, लंच बॉक्सेस वो भी प्लास्टिक के बने होते हैं, टॉयज़, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स और ऐसे काफ़ी ऑब्जेक्ट्स जो वो प्लास्टिक के बने होते हैं वो इस ग्रुप में आएंगे। देयर आर सो मैनी वेज टू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। ऐसे काफ़ी सारे तरीके हैं ग्रुप करने के लिए ऑब्जेक्ट्स को। In the above examples, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. जो ऊपर एग्जाम्पल दिए गए हैं उनकी ग्रुप हमने बनाए थे कि शेप के बेसिस पे या फिर वो किस मटेरियल से बने हैं उसके बेसिस पे। All objects around us are made of one or more materials. हम आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं वो एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बनी होती हैं। These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud और soil. ये मटेरियल्स कुछ भी हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, कांच, मेटल, प्लास्टिक्स, वुड, लकड़ी, कॉटन, रुई या कोई भी मटेरियल हो सकता है। कैन यू थिंक मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल? एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस। चलिए हम अपने आसपास जितने भी पॉसिबल हो सके उतने ऑब्जेक्ट्स को कलेक्ट करते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द क्लासरूम और फ्रॉम आउटसाइड द स्कूल। हम सभी को कुछ ना कुछ तो ऐसे आइटम मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हो, जैसे चेयर या फूड, और जो हमारे क्लासरूम में मिल सके, जैसे चौक और वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड,
या फिर हमारे स्कूल के बाहर से। वट विल वी हैव इन आर कलेक्शन? chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke of a wheel, bat, matchbox, salt, potato। अब हमारी जो कलेक्शन बनेगी उनमें कितने सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, जैसे चौक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक भी हो सकती है, रबर भी हो सकता है, डस्टर भी हो सकता है, एक हथौड़ा भी हो सकता है, एक कील भी हो सकती है, साबुन भी हो सकता है, एक पहिए का स्पोक भी हो सकता है, बैट भी हो सकता है, मैच बॉक्स भी हो सकता है, सॉल्ट या पोटैटो भी हो सकते हैं। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। हम उन चीज़ों को भी लिस्ट कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं लेकिन उन्हें क्लासरूम में नहीं ले जा सकते, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल दीवार, ट्रीज पेड़, डोर्स दरवाजे, ट्रैक्टर्स और रोड। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन डेट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। अब जो कलेक्शन हमने बनाए उनमें से जो पेपर के बने होते हैं ऑब्जेक्ट्स और जो वुड के बने होते हैं उन्हें अलग करना है। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस तरह हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को 2 ग्रुप में बांट दिया। वन ग्रुप हैज़ ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड while अदर ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर नॉट मेड ऑफ दीज मटेरियल्स। पहले ग्रुप में जो भी चीज़ें पेपर से बनी हैं या वुड से बनी है वो होंगी और दूसरे ग्रुप में जो उनसे नहीं बनी है वो होंगी। सिमिलरली वी कुड सेपरेट द थिंग्स दैट आर यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड। इस तरह हम उन चीज़ों को भी सेपरेट कर सकते हैं जो कि खाना बनाने में सहायक हैं। लेट अस बी अ मोर सिस्टमैटिक। चलिए थोड़ा और सिस्टमैटिक बनते हैं। लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। जो भी हमने कलेक्ट किए हैं उनको टेबल 4.1 में लिखते हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन। चलिए ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि इनमें से कौन से ये मटेरियल्स किस मटेरियल से बने हैं। जैसे प्लेट है, जिसे हिंदी में थाली कहते हैं, वो बन सकती है स्टील से भी, ग्लास से भी और प्लास्टिक से भी। पेन बन सकता है प्लास्टिक से या मेटल से। It would be fun to make this large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made. ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है ये पहचानना कि ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना है। In such cases, discuss with your friends, teacher and parents to identify the materials. ऐसे केस में आपको अपने फ्रेंड्स से या टीचर से या पेरेंट्स से डिस्कस करना है कि ये किस चीज़ से बने हो सकते हैं। एक्टिविटी 2 टेबल 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. टेबल 4.2 में कुछ मटेरियल्स दे रखे हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड हैं। आप उसमें और भी मटेरियल्स ऐड कर सकते हैं कॉलम 1 में जो आपको पता है। नाउ ट्राई एंड थिंक ऑफ एवरीडे ऑब्जेक्ट्स यू नो that are made mainly of these materials and list them in common too. अपने आसपास देखिए और जो भी ऑब्जेक्ट्स इन मटेरियल से बने होते हैं उन्हें कॉलम 2 में लिखिए। जैसे यहाँ दे रखा है वुड, और वुड से क्या बनता है? चेयर बन सकती है, टेबल बन सकता है, फ्लो बन सकता है, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी और इसके पहिए बन सकते हैं। पेपर से क्या बन सकता है? बुक्स बन सकती हैं, नोटबुक बन सकती है, न्यूज़पेपर बन सकते हैं, टॉयज बन सकते हैं। What do we find from these tables? हमें इन टेबल से क्या पता चलता है? फर्स्ट वी ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स इन मैनी डिफरेंट वेज। पहले हमने सभी ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप किया डिफरेंट अलग अलग वेज में। वी देन फाउंड दैट ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। हमने फिर ये पता लगाया कि जो हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स है वो किसी डिफरेंट मटेरियल से बने होते हैं। At times, an object is made of a single material. कभी कभार कुछ एक ऑब्जेक्ट सिर्फ एक ही मटेरियल से बना होता है। An object could also be made of many materials. एक ऑब्जेक्ट बहुत सारे मटेरियल से भी बना हुआ हो सकता है। And then again, one material could be used for making many different objects. और एक ही मटेरियल से काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं। What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials.
ये लगता है कि हमें और ज़्यादा जानने की ज़रूरत है अलग अलग मटेरियल्स के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय।